मरने की वजह लिखेगा डिहाइड्रेशन। अक्सर कहते हैं गर्मी सिर्फ पसीना लाती है, लेकिन अब गर्मी सिर्फ पसीना नहीं लाती है, वो भी मौत लाती है चुपचाप। आज हम बात करेंगे वेट बल्ब टेम्परेचर का। किसकी? वेट बल्ब टेम्परेचर का। वह तापमान है जहां आपके शरीर का आखिरी सुरक्षा कवच यानी कि पसीना काम करना बंद कर देता है। इस शरीर में जितनी भी गर्मियां हैं वह बाहर नहीं निकल पाती है और हम भीतर से ही उबलने लगते हैं। एक वैज्ञानिक मापदंड है जो यह बताता है कि हमारा शरीर पसीना से कितना ठंड हो सकता है। यह सिर्फ तापमान पर ही नहीं, नमी ह्यूमिडिटी पर भी निर्भर करता है। हवा में अगर हवा में नमी कम है तो पसीना जल्दी सूखता है, शरीर ठंड रहती है। लेकिन वही अगर हवा में नमी ज्यादा है तो पसीना जल्दी नहीं सूखता है, वो शरीर गर्म रहती है, अंदर से खोलने लगती है। इससे हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। आपको पता है जब वेट बल्ब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? हम लोग मर जाएंगे। जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है। हम ही नहीं, सारे जितने भी जीव जंतु हैं सारे मर जाएंगे। 30 डिग्री सेल्सियस वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो आपको मौत का लास्ट पैमाना है। यहां पे जाने के बाद 3 घंटे के अंदर में, बस 3 घंटे के अंदर में हम लोग भगवान को प्यारे हो जाएंगे। बल्ब टेम्परेचर अगर 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया तो ये हीट स्ट्रोक नहीं आएगा, ऑर्गन फेलियर होगा। हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन है सारे फेल कर जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा। लगभग जितने भी सारे फेल कर जाएंगे। मौत बिना खून, बिना चीख, बिना लड़ाई की होगी। उत्तरी भारत और बंगाल के क्षेत्र में लगभग 32.8 डिग्री सेल्सियस पे चला गया है। अगर थोड़ा सा हो जाएगा ना तो हम लोग का ऑर्गन फेल होना ज्यादा दूर नहीं है, मौत के नजदीक है हम लोग। क्योंकि हम लोग पहले से ही मौत के तापमान का टेम्परेचर पे खड़े हैं, उनके द्वार पे खड़े हैं। याद रखिएगा, एक अमीर के पास एसी है, जनरेटर है, मिनरल वाटर है, लेकिन एक मजदूर के पास, एक किसान के पास, एक रिक्शा चालक के पास, दिहाड़ी मजदूर के पास क्या है? वह सड़क पे गिरेगा, मर जाएगा। और डॉक्टर मरने की वजह लिखेगा डिहाइड्रेशन। क्या लिखेगा? डिहाइड्रेशन, ना कि क्लाइमेट चेंजिंग, क्लाइमेट मर्डर। शरीर ही नहीं, पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और अस्पताल में हीट रिफ्यूजी सेंटर बनाना पड़ेगा। कि अन्न नहीं उगेगा, जीडीपी गिरेगी और खेतों में काम करना दुर्लभ हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। सारे किसान बंधु नहीं जा पाएंगे दिन में काम करने के लिए, सब बर्बाद हो जाएंगे, पूरा हम लोग का सिस्टम ही बर्बाद हो जाएगा। भारत और एशिया के कई सारे शहर अनइनहेबिटेबल हो जाएंगे यानी कि अवासनीय हो जाएंगे। दुनिया में क्लाइमेट डेथ जोन बनेंगे, जिसका मतलब वहां पे रहने का मतलब मौत का इंतजार करना। भविष्यवाणी नहीं है, ये अंतिम चेतावनी है। विज्ञान का मौत का नोटिस है।